अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। तुम खाना नहीं खाओगे हमारे साथ? माँ जी, जी बहुत भारी हो रहा है, भूख नहीं है। थोड़ा सा खा लो। जी। अरे इसे क्या हुआ है? मैं देखता हूँ। लगता है खुशखबरी है। ये अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमारी सुन ली। असमत को फोन करके ये खुशखबरी सुनाती हूँ। हेलो असमत, असमत बहुत बहुत मुबारक हो, तुम नानी बनने वाली हो। क्या तुम सच कह रही हो ना? मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी, खुदा ने हमारी सुन ली है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं अभी पहुंच रही हूँ। ठीक है, मैं उसे देख लूं जरा। अरे मुबारक हो बेटा, लगता है हमारी मुराद पूरी हो गई। ऐसी बात नहीं है माँ जी, बस कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। खबरदार जो उल्टी सीधी बात कही तो। सुबह से इन्हें कह रही हूँ कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन इस घर में मेरी किसी को कोई परवाह ही नहीं। ये तो छल्ला बेटा है मेरा, इन सब बातों का इसे क्या पता हो। ठीक है, मैं डॉक्टर को यहीं बुला लेता हूँ, ओके मेडिसिन देगा, शाम तक ठीक हो जाएगी। माँ जी, मुझे किसी की कोई दवाई नहीं खानी, बस मुझे हॉस्पिटल में किसी लेडी डॉक्टर को दिखा दे। देखो बेटा, ऐसी हालत में घर से बाहर जाना और गाड़ी में सफर करना ये ठीक नहीं है। कुछ नहीं होता माँ जी, मैं इसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ, इसकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन सुनो एहतियात से गाड़ी चलाना बेटा। आप फिक्र ना करें माँ जी। जीते रहो। दानी, आपको खुशी नहीं हो रही क्या? किस बात? यही कि मैं माँ बन रही हूँ और आप बाप, और हवेली को वारिस मिल जाएगा। सोफिया, अभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, टेस्ट होंगे तो बात कंफर्म होगी ना। दानी, खबरदार अपने मुंह से अगर बुरी बात निकाली तो। मुझे पूरा यकीन है कि ये सच है। अगर ये बात वाकई सच है तो मुझसे ज्यादा खुशी और किसे होगी? आपको पता है दानी कि ये सब कुछ बड़े सरकार के मज़ार पर दिया जलाने से हुआ है। इंशाल्लाह जब मेरा बेटा होगा ना तो मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी करूंगी। सेलिब्रिटी नहीं, सेलिब्रेशन होता है। जो भी होता है दानी, मेरे बेटे के सामने आप कभी टोकेंगे नहीं मुझे। अगर वो खुद टोके तो उसकी तो खैर होगी ना, वो तो बेटा होगा मेरा, लेकिन आपके पास कोई इख्तियार नहीं होगा। हाँ अच्छा बात। यार वैसे तुम अजीब आदमी हो, भाभी से मिलवाया भी तो हॉस्पिटल में, घर ले आते तो आसिया से भी मिल लेते। यार सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम जरूर लेके आऊंगा। लेकिन मैंने जो तुमसे काम कहा था वो हो गया क्या? हाँ वो भी हो जाएगा। डॉक्टर शगुफ्ता अपने रूम में है और मैंने उन्हें भाभी के बारे में सब बता दिया है। डोंट वरी। बल्कि एक मिनट सुनो, अंदर आओ आप। और बताओ क्या लोगे, चाय या कॉफी? अरे नहीं, कोई तकल्लुफ की जरूरत नहीं, मैं जरा जल्दी में।
फॉल्ट का है, देख के चला करो। ठीक है। अब देखते रहोगे, अगर डॉक्टर के पास भी लेके चलोगे? चोट लगी है, दर्द हो रहा है मुझे। हाँ हाँ प्लीज आओ। जी बताइए कहाँ जाना है? डॉक्टर के पास, और कहाँ? एक तो गाड़ी मारी, ऊपर से पूछ रहे। हाय अल्लाह शन्नू, ये देख, ये दरख्त और ये जमीन कितनी तेज भाग रहे। पता है, मेरा तो ये दिल चाहता है कि मैं इनसे भी तेज भागूं। जोन से मार दूंगी मैं तुझे। तो इसका मतलब है कि आप ठीक हैं? जी नहीं जी, इसका दिमाग थोड़ा ठिकाने पे नहीं। आप हमें यहीं उतार दें, मैं खुद इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। देर हो रही है। हाँ ठीक है, भले आप उतार दें, आप उतार दें। Are you sure? जी जी। Okay. गाड़ी में घुमाने का बहुत शुक्रिया। वैसे तुम ठीक हो ना? कोई दर्द वर्द तो नहीं हो रहा? नहीं जी, अब कोई दर्द नहीं है। चलो मैं चलता हूँ। पागल हो गई है तू? हाँ शन्नू, वाकई में पागल हो गई। कितना प्यारा है। तेरी माँ भी बहुत प्यारी है। चल अब। हाँ चल चल। पहले ही बहुत देर हो गई है। कुछ नहीं होता ना। देखो दानियाल, बात कुछ यूं है, होता वही है जो खुदा की मर्जी होती है, और हमें उसकी मर्जी को तस्लीम कर लेना चाहिए। मतलब क्या है तुम्हारा? खुल के बात करो। असल में भाभी की उम्मीद बल्कि यकीन को लेकर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें अकेले में बुलाकर बात की है। मतलब सोबिया प्रेग्नेंट नहीं है? हाँ दानियाल, ऐसे ही है, बल्कि वो जिंदगी भर अब मां नहीं बन सकती। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो अमजद? हाँ दानियाल, यही सच है। सारी रिपोर्ट्स तुम्हारे सामने हैं। बस दानियाल, होती हैं कुछ चीजें कुदरत की तरफ से। मेडिकल साइंस भी जिसके सामने नाकाम हो जाती है। कोशिश करना कि भाभी को बेहतर तरीके से हैंडल करना। थैंक यू सो मच। सालिया, तू सच कह रही है ना? लो भला, मैं झूठ क्यों बोलूंगी मेर जी? आप तो बस मिठाइयाँ मंगवाए, वो अस्पताल से खुशखबरी लेकर ही आएगा। भाई उम्र हो गई है मेरी, ऐसी औरतों को देखते देखते एक नजर में पहचान लेती हूँ। शुक्र है परवरदिगार, तूने मेरी सारी मन्नतें पूरी कर दी। अब तो आप खुश है ना मीर जी? माशाल्लाह से अब आप वारिस वाले हो जाएंगे। कोई शिकायत तो नहीं है ना आपको सोबिया से? वो शिकायत तो पहले भी नहीं थी बहन मेरी। तू जानती है दानियाल मेरा इकलौता बेटा है, आखिर वारिस का हक तो है ना मेरा। अब जो हुआ उस पर मट्टी डाले ना मीर जी। मिट्टी पाओ मिट्टी। मैं तो एक एक घर में लड्डू के टोकरे भेजूंगी। हाँ सालिहा, अब बुलाओ ना खानदान की औरतों को जो मेरी बेटी को ताने देती थी, उस पे उंगलियां उठाती थी। फिक्र मत कर अस्मत, अपनी सारी दिल की भड़ास निकाल लेना जिस से जी चाहे। हाथ जरा हौला ही रख।
एक मिनट। खतीजा, खतीजा, जी बेटी। ये घर में इतनी बड़ी खुशी आई है और तुम सब लोग आए हो, कहाँ हो सब लोग? अच्छा ऐसा कर, जुलेखा कहाँ है? उससे कह देना कि आज किसी मुलाजिम के घर में खाना नहीं पकेगा, सबकी दावत हवेली में है। मैंने ठीक कहा ना मीर जी? बजा फरमाया आपने। जी जी अच्छा बेटी। खदीजा, जाके मीर साहर को मेरे पास भेज दो। जाओ, शाबाश। दानी, रास्ते में गुजार आएगा तो कार रुकवाना, मुझे चादर चढ़ानी है। दानी, आपने हवेली फोन तो कर दिया ना? फोन करने की क्या जरूरत है? घर पहुंचेंगे तो पता लग ही जाएगा ना उन्हें। क्या करते हैं दानी आप? इतनी बड़ी खुशखबरी और अभी तक आपने किसी को भी नहीं बताया। अम्मा के अभी तक 10 फोन आ चुके हैं मुझे। अच्छा, अम्मा बता रही थी कि माँ जी ने ना खानदान में सबको कहलवा दिया है, जब हम हवेली पहुंचेंगे तो सब लोग आएंगे हमसे मिलने के लिए। क्या सबको बता दिया? हाँ, और आपको पता है आज तो आपके बाबा का फोन भी आया मुझे, मेरा हाल पूछने थे और इतने खुश थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। कहाँ गई थी तू? अम्मा मुझे बता, कहाँ गई थी? ताले लगा के घर पे कहाँ गई थी? और मुझे ये बता कि साहिर की गाड़ी में बैठ के क्या कर रही थी? अरे ऐसा किसने कह दिया आपसे? किसने कह दिया? मुझे सईद ने देखा है तुझे, सईद ने देखा है बैठे हुए। बता, अब तो मेरी टांगे तोड़ दूंगी तेरी। बता मुझे, बता मुझे। छोड़ ना मुझे। अरे 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 क्या कर रही है? हट हट, क्यों मार रही है इसे? खुद ही पूछ लो अपनी लाडली से। उस कहीं की। क्या हुआ बेटा? क्या किया तूने? अब अम्मा तो ऐसी शोर करती रहती है। आपको पता है मैं शन्नू के साथ बाजार गई थी, वहाँ मीर साहिर की गाड़ी आ गई, उस गाड़ी से टकरा गई। फिर? अरे कुछ हुआ तो नहीं तुझे? हुआ ना, देखिए मेरा पैर कितना दर्द कर रहा है, ऊपर से अम्मा मुझे मार रही है। वो तो शुक्र है मीर साहिर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। क्या हो गया तेरे पैर को? चोट लग गई? अभी तो अच्छी भली थी। बस चुप करके बैठ। अच्छा किया बेटा उसने, इसका तो दिमाग खराब है। और तू पागल तो नहीं हो गई खदीजा? हर वक्त बच्ची के पीछे पड़ी रहती है, अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट में कुछ और हो जाता तो फिर? हाँ, इन्हें क्या, मेरी जान जाए ना तो चली जाए। उधर क्या देख रही है? मेरी तरफ देख। मैंने तुझे कितनी बार कहा कि जवान औलाद पे हाथ ना उठाया कर, खुदा का शुक्र अदा कर। अगर उस हादसे में कोई ऐप पड़ जाता बच्ची में तो फिर हद हो गई। और फिर मीर की गाड़ी से टकराई है तो उसी को लेके जाना था ना अस्पताल। तुम नहीं जानते इसकी चिलत्तरबाजियों को, मैं जानती हूँ, माँ हूँ इसकी। अरे तुम्हारे आने से पहले अच्छी भली थी, तुम्हें देखते ही लंगड़ाने लगी। अच्छा चल चुप कर, तुझे तो अल्लाह वास्ते का बैर है उसके साथ। अब खड़ी मुंह क्या देख रही है? खाना गरम कर मेरे लिए।